हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्यूचर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडिया फ्यूचर, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमने पिछली वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें जो कि बोर्ड एग्जाम में आए थे। उसी कड़ी में आएगा, उसी कड़ी में आगे और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी एट एंगल ए इफ कॉस बी इक्वल टू 1/4 देन फाइंड कॉट बी। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ क्या है, और जो कि एंगल ए पे राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको क्या पता करना है। और ये दिया हुआ कि कॉस बी इक्वल टू 1/4, तो फाइंड करें कॉट बी। इसके हेल्प से आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। वी गिवन कॉस बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया हुआ है। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जो कि क्या एंगल ए पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी और सी हो गया। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें क्या बोला है, कॉस बी इक्वल टू 1/4, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है 1, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 4। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट क्या आएगा, वी नो दैट सी ए, यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, वी नो दैट सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर में से ए बी के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। यानी कि जब भी बेस निकाल परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो, तो क्या करेंगे, उस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर या परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करके हम बेस या परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, उसमें से बेस के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अगर बेस निकालना है और ये दोनों दिया हुआ है, क्या करेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे और उसमें से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, बेस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था और बेस दिया हुआ था, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो इन दोनों की वजह से क्या करेंगे, बेस परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ, बी सी वैल्यू क्या दी है 4x माइनस ए बी कितना दिया हुआ है 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर करेंगे आएगा 16x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इक्वल टू 15x स्क्वायर। सी ए स्क्वायर इक्वल 15x स्क्वायर, सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15x। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √15x आ जाएगा। सी की वैल्यू निकल गई, अब सी की वैल्यू निकल गई तो सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या आ जाएगा, √15x। ठीक है, अब सी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, कॉट बी निकालना। कॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ कॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। कॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ है 1x और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, √15x। यहाँ पे x क्या है, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये मिनिमम फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये x दोनों में कॉमन है, x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√15। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था जो कि एंगल ए राइट एंगल था, उसमें दिया हुआ था कॉस बी इक्वल टू 1/4, तो आपको पता करना था कॉट बी। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जो, और उसमें कॉस बी की वैल्यू जो 1/4 दी हुई थी, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज दिया होता है उसको रख के उन दोनों खेल से करेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज जो दिया होता है उन दोनों खेल हम क्या फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से क्या आएगा, अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। बी सी कितना दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस ए बी कितना दिया हुआ 1x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √15x। अब सी इक्वल निकल गई, आपको निकालना क्या है, कॉट बी निकालना है। कॉट बी निकालने के क्या चाहिए, आधार और बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। बेस पहले से दिया होता है, परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉट बी इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर इक्वल टू 1x अपान √15x। x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√15।
ये आपका क्या निकल गया, कॉट बी निकल गया, ये आपको निकालना था। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 3 tan थीटा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, आपको इसकी हेल्प से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके नीचे लेके आएंगे, यानी कि आपको यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3, क्योंकि अब इधर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो इस 3 को इसके नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू क्या, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। अब इस tan थीटा के अब क्या करेंगे, इस tan थीटा की हेल्प से अब क्या करेंगे, हम sin थीटा cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हाँ अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 4 और बेस कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। आपको निकालना क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, मान लेते हैं ये ए बी सी है, तो ए बी दिया है, बी सी दिया हुआ, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ, इसके लिए से क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस दोनों अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ए सी बराबर क्या आ जाएगा 25, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब ये भी निकल गया, हाइपोटेन्यूज भी निकल गया, बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसको इसमें पुट कर देंगे। तो देन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका बताइए, साइन थीटा आपका हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 5। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना हो जाएगा 3/5। अब इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ 3 साइन थीटा now 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos थीटा। इसमें वैल्यू रखी 3, मल्टीप्लाई किया है साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यू क्या है 4/5 प्लस 2 cos थीटा, cos थीटा कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 3/5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 12/5 प्लस 6/5, नीचे आ जाएगा 12/5 माइनस 6/5। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या नीचे के सेम है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 18/5, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 में 6 या 6/5। अब ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 18/5 मल्टीप्लाई
5/6, ठीक है। ऊपर वाला क्या 18/5 था। जब फ्रिक्शन का फ्रिक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को लिख कर नीचे वाले को पलट कर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले 18/5 दिया होता है, नीचे क्या दिया था 6/5। अब इसको ऊपर वाले से पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18/5 मल्टीप्लाई 5/6, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 18/6 और 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। इसका 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कुछ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैंने जो अभी करवाया है सब कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जो कोई दिक्कत होगी और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। या कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट में कुछ पूछिएगा, हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।